सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक कक्षा 9 की क्षितिज भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे, जिसमें पाठ संख्या 13 की शीर्षक ग्राम श्री का पाठ के हम 7वें पद का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यह 7वां पद जो है छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी ने रचित किया हुआ है। उन्होंने इसकी रचना की है। आइए देखते हैं कि इस पदों के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है। प्यारे बच्चों, इन पदों के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी वसंत ऋतु के आगमन के पश्चात जो प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसकी शोभा का वर्णन किया हुआ है। कवि ये कहता है कि बसंत के आगमन से प्रकृति अपने आप में जो है खुशनुमा एक नए वातावरण का लेवर बिछाना शुरू करती है। अतः वह शोभा कैसी होती है, वनस्पतियों से लेकर के जीव जंतु या अन्य जो भी चीज़ें हैं, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु के आगमन से, उसी शोभा का वर्णन यहाँ पर जो है सुमित्रानंद पंत जी ने किया हुआ है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसकी, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में निस्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। अर्थात कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि हंसमुख अर्थात ऐसा लग रहा है, हरियाली हिम आतप, शरद ऋतु के बीत जाने पर, शरद हिम आतप का अर्थ होता है शरद ऋतु के बाद जो धूप खिलती है उसका वर्णन होता है। तो कवि कह रहा है कि शरद ऋतु के बीत जाने पर, वसंत के आगमन पर जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जहाँ पर सर्दी ही सर्दी, ओला और कोहरा था, वहाँ पर जो है अब क्या है, तो हिम आतप हो रहा है। सफ़ेद जो है, हिम मतलब तो वैसे होता है बर्फ़, आतप मतलब होता है गिरना, है ना। बर्फ़ के गिरने के बाद की जो प्रक्रिया है, जो धूप खिली हुई है, उस धूप में जो है हरियाली कैसी लग रही है, तो कवि कह रहा है कि वह हंसमुख जैसी लग रही है, हंसमुखी जैसे लग रही है। अर्थात लग रहा है कि प्रकृति जो है अपने आप में शरद ऋतु के बीत जाने से और वसंत के आगमन से खुशहाली महसूस कर रही है। और कह रहा है कि इसमें कैसा प्रभाव है इसका, तो सुख से अलसाए से सोए, ऐसा लग रहा है कि यह सुख में मुस्कुरा रही है और इसके अंदर कुछ मतलब आलस भी आ गया है। और कभी कह रहा है कि भीगी अधियारी में निसकी, तारक स्वप्नों में से खोए। कभी कह रहा है कि ऐसा लग रहा है निशी रात्रि जो है, रात्रि की अंधियाली में यह पेड़ पौधे जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, ये अपने आप को निशा की अंधियाली में इतना भिगोया है कि भिगो करके लंबे स्वप्नों से जगे हुए महसूस कर रही हैं। आगे कभी कह रहा है कि मरकत डिब्बों सा खुला ग्राम, कह रहा है कि पन्ना और रत्नों, एक ये जो है रत्न है, कह रहा है कि मरकत डिब्बों से जैसे मतलब चमचमाता हुआ एकदम नया नया, है ना, चमचमाता हुआ नया नया रत्नों की तरह से यह खुला हुआ ग्राम, खुला ग्राम नज़र आ रहा है। मतलब पूरा गांव जो है खुला खुला नज़र आ रहा है। और तत्पश्चात कभी कह रहा है कि जिस पर नीलम नभ आच्छादन, कह रहा है कि नीलम रत्न की तरह से नीला आसमान आच्छादित है। अर्थात कह रहा है कि मरकत की तरह से इस खुले गांव में ऐसा लग रहा है कि इसको ऊपर से किस तरह के आच्छादन से अर्थात ढका गया है। कह रहा है कि नीलम आसमान, नीले आसमान से ऐसा लग रहा है कि इस मरकत रूपी ग्राम को ढका गया है। आगे कभी कह रहा है निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। कह रहा है कभी कि निरुपम, जिसकी कोई उपमा ही न हो, अर्थात ऐसी स्थिति जिसकी स्थिति के समान कोई दूसरा न हो। हिमांत, हिम के अंत पर अर्थात बर्फबारी के बाद जो मौसम सुहाना बना है, इसका उपमा देने लायक संसार में कुछ है ही नहीं। कवि ऐसी बात कर रहा है। कह रहा कि स्निग्ध शांत, अब बिल्कुल प्रकृति अपने आप में शांत है और सुशील है, सुंदर है, देखने योग्य है, जिसकी शोभा से
निज शोभा से हरता जनमन। कह रहा है कि हिमांत यानी हिमपात के अंत हो जाने के कारण प्रकृति अपने आप में इतना शांत है जिसकी उपमा देना लायक कुछ संसार में है ही नहीं। और हिमपात के बाद जो प्रकृति की शोभा निखर कर सामने आई है वह इतनी सुंदर है कि लोगों के जन्म जन्म का अर्थ होता है लोगों के मन को अपने तरफ हरण करने वाली है। अर्थात प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं कि जब बर्फबारी होती है, हिमपात होता है, कोहरा होता है, शिशिर ऋतु चलती है, तमाम वनस्पतियों से लेकर के मनुष्य और अन्य जीव बड़े कष्ट में महसूस करते हैं। उस कंडीशन में, उस स्थिति में बड़े अपने आप को बचाने का हर जीव प्रयास करता है। और जो जीव बच जाते हैं ठंड के प्रकोप से, वे वसंत के आगमन में एक नई जिंदगी का अनुभव करते हैं। उन नई जिंदगी में वनस्पतियाँ अपने आप में हंसमुख अर्थात हरियाली को धारण करती हैं, जिसे लगता है कि वनस्पतियाँ मन चित से क्या हैं, खुशी हैं, सुखी हैं, है ना, खुश हैं और सुखी हैं। तथा उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वनस्पतियाँ ढेरों दिनों से काली रात्रि में अपने आप को सोई हुई स्वप्न सजाई थी, जो वो सपने जो है बसंत ऋतु के आगमन पर अब उनके मुस्कुराते हुए नज़रों से यानी कल्लों से, पत्तियों से सामने दिख रहे हैं। कवि कहता है कि मरकत की डिब्बों की तरह से अर्थात रत्नों से भरे वनस्पतियों से ग्राम की शोभा अतिशय सुंदर लग रही है, जिसके ऊपर लग रहा है कि नीला आसमान से नीलम, एक ये भी रत्न है, कह रहा है कि नीलम वह ऐसा है जो एक नीली धातु है, उस नीली धातु से ढका हुआ यह ग्राम की शोभा अतिशय रमणीय है, देखने योग्य है। कह रहा है कि निरुपम, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। हिम के अंत अर्थात हिमपात के बाद का जो स्वरूप प्रकृति के अंदर निखर करके आता है, उसकी शोभा का वर्णन के लिए कोई संसार में अथवा कवि के पास शब्द नहीं है कि वह उसका उपमा दे सके, इतने सुंदर हैं। और कवि कह रहा है कि यही सुंदरता संसार के मनुष्यों को प्रकृति से बांधने के लिए अपने तरफ आकर्षित करती है। प्यारे बच्चों, इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।